ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं हम ऐसे जीते हैं जो जीने वाले हैं। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेटेड बिहार। बिहार की राजधानी पटना में भूमाफियाओं का अभी खेल बदस्तूर जारी है। आपने देखा कि राजीव नगर के इलाके, नेपाली नगर के इलाके में 1024 एकड़ जमीन को लगभग भूमाफियाओं ने बेच दिया। और जो मामला अभी चल रहा है, प्रशासन का बुलडोजर ने जो जमीन 2 मकानों को किया है, वो जमीन किसने बेची? आखिर उस जमीन के सौदागर कौन थे? उस जमीन के भी सौदागर भूमाफिया ही थे। और औने पौने दामों में किसानों से एग्रीमेंट करा के, इधर उधर करके, 3-5 करके उन लोगों ने वहां के लोगों को जमीनें बेच दी। आज जो लोग झेल रहे हैं, वहां मातम का माहौल है, गमगीन माहौल है। जिन लोगों की घरें तोड़ दी गई, जो घर से बेघर हो गए, वो कहां जाएंगे? कई लोग हमसे बात किए, हमारे गणादेश लाइव के संवाददाता से बात हुई लोगों की। वहां हमारी टीम ने जाकर देखा तो माहौल काफी बदहवास था लोगों का। रो रो के परिवार का बुरा हाल है, पूरा परिवार बिखर गया जिन लोगों का। उन्हें कौन बचाएगा? उन्हें सहारा कौन देगा? आखिर ये नौबत क्यों आई? कौन जिम्मेवार है इसका? किसने ऐसी परिस्थिति की कि लोग घर से बेघर हो गए? उन लोगों की गलती तो है ही, चूंकि जमीन लेने से पहले भी प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए, जांच परख कर लेना चाहिए। आज जो माहौल बिगड़ा और जो लोगों को झेलना पड़ा, उसको मानवीयता के तौर पे बयान नहीं किया जा सकता है। चूंकि मामला वहां यह है, यह 47 साल पुराना मामला है। आज से नहीं बसे हैं लोग। भले आज प्रशासन का बुलडोजर कल चला और आज तो कल तो कोर्ट के स्टे के कारण 2 दिन की कार्रवाई प्रशासन की हुई। अभी मामला कोर्ट में 2 दिनों के लिए रोका गया है, लेकिन लोग सशंकित हैं ही। वहां जिन लोगों का मकान टूट गया है, उन लोग वो तो घर से बेघर हो गए, लेकिन जिन लोगों का अभी बचा है स्टे के कारण, उन लोगों में मातम का भी माहौल है। वो लोग सशंकित हैं कि आगे क्या होगा, आखिर हम कहां जाएंगे। अपने जमा पूंजी से, पूरे जिंदगी की कमाई से कोई घर बनाता है, अपना आशियाना बनाता है, और वो अचानक ध्वस्त हो जाए, जमीन 2 हो जाए, तो लोग कहां जाएंगे? कहां फिर पुनः अपना आशियाना बसाएंगे? लेकिन अभी आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने वैसे लोगों की भी सूची तैयार करनी शुरू कर दी है जिस भूमाफिया ने लोगों को धोखे में रखकर जमीन बेची है, उन पर भी केस होगा। चूंकि काफी बुजुर्ग लोगों ने भी कहा कि हमें तो जमीन दे दी गई, कागज दिखा के दे दिया गया। कोई कोऑपरेटिव से जमीन लिए, कोई किसानों से भी। यहां बिहार सरकार में रजिस्ट्री उसकी नहीं होती थी। लोगों ने पावर लिया, कोई कलकत्ता जाके पावर लिया। पहले हाजीपुर पावर होता था, और हाजीपुर जब बंद हुआ तो कलकत्ता में जाकर पावर लेना शुरू किया। पावर पर पावर, पावर पर पावर, ये खेल बदस्तूर जारी रहा वहां। और आम लोगों को ठगना चालू हुआ, लोगों को प्रलोभन देके, कम रेट में जमीनें देके उन्हें बसाना चालू किया गया। देखते देखते सैकड़ों हजारों घर बस गए। लेकिन आज जो तबाही का मंजर दिखा, आज जो जमीन 2 मकान हुए, कल हुए, जो परसों हुए, इसका जिम्मेवार कौन है? कई सवालिया निशान आवास बोर्ड के अफसरों पर भी उठता है। चूंकि आवास बोर्ड जब जमीन वहां किसानों से एग्रीमेंट कराया, तो उसने, आवास बोर्ड ने बाउंड्री क्यों नहीं की? अपनी जमीन अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? किसानों को मुआवजा सही समय पे क्यों नहीं दिया गया, जो किसान पुनः दूसरे को दे दिए? इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी कहीं न कहीं दोषी है। चूंकि कई ऊंचे रसूख वाले लोगों, बड़े नेता की भी मकाने वहां जमीन 2 की गई और उनका भी बना आशियाना। अभी प्रशासन ने 50 एकड़ जमीन पे पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। अब हाई कोर्ट के फैसले पे लोगों का इंतजार है। अब अपनों ने तो
ठुकरा दिया, अपनों ने तो उन्हें बिखरा दिया। अब सिर्फ कोर्ट का ही सहारा है। लोगों की निगाहें हाई कोर्ट की तरफ देख रही है, लगातार देख रही है। हाई कोर्ट की भी टिप्पणी प्रशासन के मामले को लेकर आई है कि आखिर जो घर वहां बने, वहां लोगों का आशियाना बनाया गया, उसमें कौन कौन दोषी हैं, इसकी भी जांच की जाए। और यहां भूमाफियाओं का पटना में खेल तो बदस्तूर जारी है। मोटेशन के नाम पे जमीन, दूसरे की जमीनों को भी बेच दिया जाता है। ये खेलों से बचना चाहिए। गणादेश लाइव की एक अपील है, आप सभी से अपील है, पटना वासियों से और सभी लोगों से अपील है कि आप कृपया जमीन लेने से पहले अच्छे से छानबीन करें, किसी के झांसे में न पड़े। भूमाफिया या कोई प्रॉपर्टी डीलर, यहां कोई लाइसेंस नहीं होता प्रॉपर्टी डीलर का, जिसे चाहे वो जमीन दिखा देते हैं, दूसरे की भी जमीन दिखा के लोग बेच देते हैं। लेकिन आप सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि पुनः ऐसा नौबत ना आ जाए, इसके चलते आपको सजग रहने की जरूरत है। नमस्कार, पुनः हम हाजिर होंगे, आपको अच्छी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गणादेश।